ऑन है। जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। एक तरफ जहां स्टूडेंट एग्जाम से भागते हैं, वहीं बीएड के कुछ छात्र हैं जो एक एक्स्ट्रा एग्जाम देना चाहते हैं। क्या एक्स्ट्रा एग्जाम है, क्या ऐसे ही नहीं है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनके क्या डिमांड्स है और क्यों यहाँ पे आए हैं। विनोबा भावे के स्टूडेंट्स हैं, बीएड के छात्र हैं, क्या रीजन है, क्या हुआ, आप लोग एग्जाम क्यों एक्स्ट्रा देना चाह रहे हैं? यहाँ लोग बोलता है कि एग्जाम से भागना चाहिए, आज का स्टूडेंट आप देना चाह रहे हैं, क्या हुआ? देखिए सर, एग्जाम से स्टूडेंट तो भागता नहीं है। हाँ। जब तक नौकरी नहीं लग जाता तब तक तो स्टूडेंट का एग्जाम देते ही रहता है। लेकिन बात यह है कि 2015 से जब VVU में सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है, हाँ। उससे पहले जब सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं हुआ था, उससे पहले ऑनर्स पेपर के साथ 2 जेनरिक पेपर पढ़ना अनिवार्य था। ठीक है, जैसे ऑनर्स मान लीजिए हम हिस्ट्री कर रहे हैं, हाँ। उसके बाद 2 जेनरिक पेपर क्या रहना चाहिए था? हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी रख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं। CBCS में तो कुछ भी ले सकते हैं, हिस्ट्री के साथ साइंस भी ले सकते हैं। हाँ, जो आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है उसमें से कोई भी 2 आप जेनरिक के तौर पे चयन कर सकते हैं। जब सेमेस्टर लागू हुआ उस समय से क्या हुआ कि आप ऑनर्स के साथ एकमात्र जेनरिक पेपर का चयन कर सकते हैं। मतलब ऑनर्स जो कर रहे हैं 3 साल, हाँ। उसके बाद एक पेपर और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। एक पेपर जेनरिक के रूप में एक्स्ट्रा ऑनर्स के साथ पढ़ सकते हैं। वो अभी रूल लागू है, 2 नहीं ले सकते हैं। फिलहाल क्या हुआ है कि 2020 में यूनिवर्सिटी संशोधन करके 2 जेनरिक पेपर फिर से लागू कर दिए हैं। तो समस्या ये है कि 2015 से जो 20 तक के छात्र हैं जो ग्रेजुएट पास हुए हैं, वो है सिंगल जेनरिक पेपर के साथ जो ग्रेजुएट हुए हैं। मतलब एक ग्रेजुएशन पेपर उनका और एक ऑनर्स पेपर और एक एक्स्ट्रा पेपर, हाँ। एक जेनरिक। जबकि क्या है कि अगर आप जो ऐसे छात्र जो ग्रेजुएशन के बाद शिक्षक बनना चाहते हैं बीएड करके, तो बीएड का जैसे अलग अलग राज्य का है या केंद्रीय स्कूल का जो TGT हाई स्कूल का एग्जाम है, या NVS का है या KVS का है। क्या होता है TGT का मतलब? ये है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। अच्छा, ट्रेन ग्रेजुएट जो कि हाई स्कूल में शिक्षक बनते हैं, उनके लिए जो है, उनके लिए मानदंड है कि ऑनर्स पेपर के साथ 2 जेनरिक पेपर होना अनिवार्य है। और आप लोगों ने एक ही पढ़ा है? हम लोग पढ़ाया भी गया सर, हमने किया नहीं है, हम लोग को मतलब एक ही पढ़ा है, एक ही था, ऑप्शन एक ही था आपके पास, लेकिन वहाँ निकाल रहा है नोटिफिकेशन में कि 2 चाहिए। 2 चाहिए, ठीक है। तो वहाँ है। ऑनर्स कितने छात्र होंगे 2015 से 20 तक? सब 4-5 साल के ऐसे छात्र हैं जिनको है सिंगल 15 से 18 तक वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी जैसे फिलहाल ही में KVS का एग्जाम भी चल रहा है, केंद्रीय विद्यालय का भी एग्जाम चल रहा है। हम लोग के पास सारा डिग्री है, सीटेट पास है, बीएड है, ग्रेजुएशन है, PG है, लेकिन जेनरिक पेपर 2 नहीं है, इसलिए हम लोग KVS का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए और नहीं बैठ पाए एग्जाम में। तो क्या होगा, क्या सॉल्यूशन है ये बताइए? बाकी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है झारखंड में, विनोबा भावे के अलावा रांची में क्या हो रहा है? हाँ, अभी ये न्यूज कटिंग है, 7 तारीख को आया है, हुआ है ये न्यूज कटिंग। इसमें देखिए कि लिखा हुआ है, रांची यूनिवर्सिटी से निकल के आया हुआ है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा जूम करके दिखाए। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि छात्र हित में बड़ा फैसला, बीएड कर चुके 3000 छात्र देंगे स्पेशल एग्जाम। अच्छा, मतलब स्पेशल एग्जाम का मतलब है कि वो दूसरा जेनरिक पेपर दे पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सर, देखिएगा कि स्नातक में 2 जेनरिक पेपर कैसे करेंगे? रिजल्ट में जोड़ देंगे, एक्स्ट्रा रिजल्ट देंगे, क्या करेंगे? इसके लिए स्पेशल है सर, स्पेशल एग्जाम ले सकते हैं, या कुछ मार्कशीट अपने तरफ से रिव्यू जैसे भी सुधार करें। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। मतलब यही चाहिए आप लोगों को जो रांची में ऐसा हो रहा है कि 3000 छात्र में आप लोग नहीं आते हैं? नहीं, हम लोग रांची से नहीं है, यहाँ हम लोग VVU के छात्र हैं और वहाँ संशोधन हो चुका है। नियमावली गलत नहीं, नियमावली सही रहता। यहाँ मेरे साथ जो शिक्षा पे लगातार लिख भी रहे हैं वो भी है। मुरारी जी, ये बताइए क्या है, आप ही के पेपर में छपा है ये 3000 छात्र का जो है ये स्पेशल जो दिया जा रहा है एग्जाम रांची में, क्या सही बात है ये? हाँ, ये बिल्कुल सही है। वो बच्चे जो अवसर से वंचित रह जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल एग्जाम लिया है। वहाँ का VC बढ़िया है, यहीं से गए, यहाँ प्रो VC थे, वहाँ VC हैं, वही ये निर्णय लिए हैं उन्हीं के अगुवाई में। बाकी तो और इस सब चीजों को लागू करने से पहले यहाँ के जो डीन होते हैं, साइंस के डीन होते हैं, आर्ट्स के डीन होते हैं, कॉमर्स के डीन होते हैं, जाके नाश्ता करते हैं वहाँ पर। नाश्ता का पैकेट चाहिए, TA चाहिए, बस मिल गया, बस हो गया, छात्र चाहे भाड़ में। मैं तो यही कहूंगा कि ये जो लागू किए, उनको देश की जरूरत का क्या डिमांड है, डिमांड के अनुसार मानव संसाधन पैदा करता है विश्वविद्यालय। वैकेंसी में देखिए कितना बड़ा ये आ गया, भर ही नहीं पाएंगे। ये तो नौकरी लेना तो दूर की बात है, अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। विश्वविद्यालय की गलती है, हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और बोलते हैं कि हम लोग इतने समितियों से कराते हैं, हमारे यहाँ ये हैं, टीचर्स हैं। तो कहाँ पे गड़बड़ कहाँ हुआ नहीं समझ? ये जो कोर्स डिजाइन करते हैं, कोर्स डिजाइन करने के लिए, आसान करने के लिए किया गया, यहाँ पे होता है एकेडमिक काउंसिल होता है, वो डिजाइन करते हैं। तो ये गलती कहाँ से हुई मैं बताता हूँ कि इनको अगर राजभवन से कोई निर्देश आ गया तो माँ बाप करके रात करके वो दूसरे दिन पारित कर देंगे, वो स्टूडेंट जाए भाड़ में,
उससे कोई मतलब नहीं है। सीधे उसको फॉलो करने के लिए राजभवन से निर्देश आया, मैंने अपने बाबूजी के यहाँ से निर्देश आया है, तो बाबूजी का निर्देश कैसे नहीं मानेंगे? बस उसमें ये नहीं देखना कि हमारे छात्रों का डिमांड क्या, अगर उन्होंने कोय निर्देश दिया है वो गलत है, छात्र हित में नहीं है, तो परिवर्तन नहीं होगा। और इसीलिए यहाँ पर CBCS सिस्टम लागू हुआ, उसमें खामियां थी। अभी देखिए वो लागू हुआ है, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत बच्चे UG सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं, उनके पास सेमेस्टर 2 का सिलेबस ही नहीं है। तो अभी लेकिन अब तो संशोधन हो गया ना, हो गया। 2020 से हो गया। कि 2 पेपर ले सकते हैं। अभी 2 पेपर ले सकते हैं। मतलब 15 से 20 तक जो छात्र हैं वो इनके लिए नहीं भर सकते। स्पेशल एग्जाम लेके इनको कंसीडर किया जा एक सकता पेपर का ये दे दिया जाए, मार्कशीट दे दिया जाए। जैसे इन लोगों ने PhD में किया था, PhD का जो रेगुलेशन था 2009 UGC का रेगुलेशन, तो उसमें था कि कोर्स वर्क करना जरूरी होता है। तो जिन्होंने कोर्स वर्क नहीं करा था, बाद में करा दिया उनको, तो बाद में उनको करा के उनको डिग्री वगैरह दे दिया। ये करना उसी पड़ेगा तरह इनको। इनको करना पड़ेगा। यही है। तो समस्या का कितने समाधान। छात्र होंगे यहाँ लोग BEd? 5 साल में तो हमको लगता है कि लाखों लाख ऐसे नहीं होंगे, BEd जो किया है वो जब विनोबा भावे विश्वविद्यालय अलग नहीं हुआ था, चीज कोयलांचल से अलग नहीं हुआ था, तो उस समय UG में 90, 95, 1 लाख विद्यार्थी हुआ करते थे एक बैच में। अच्छा, उसके बाद वो घट गया, आधा हो गया, अभी लगभग 40-50 हजार तो हाँ होंगे। बिल्कुल। उस समय वहाँ के भी छात्र थे सर। अच्छा, आज में आपको यूनिवर्सिटी जानकारी जो के है मुताबिक एक बाद चीज में और अलग बता हुई दें है। हाँ। कि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीएड में ही ऐसा सिर्फ इशू हो रहा है प्रॉब्लम। कहाँ हो आपका रहा है? JSSC का जो आया था वैकेंसी लैब असिस्टेंट वाला, उसमें भी क्या करा था कि केमिस्ट्री के साथ बायो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट मांग लिया था। अच्छा, ऐसा ऐसा तो हम लोग भैया सिर्फ मतलब बोलिए टीचर के लिए एलिजिबल, क्या मतलब लोग JSSC फॉर्म भरने के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं इस कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के चलते। देखिए ये जो आया है सब्सिडरी वाला सिस्टम की, एक पेपर के साथ, एक ग्रेजुएशन पेपर के साथ, मेन पेपर के साथ एक ही एग्ज़ाम ले रहे हैं ये विनोबा भावे, 15 से 20 तक लिया है जो, उसमें बहुत लोग फंस गए हैं। क्योंकि जो वैकेंसी आया है DGT टीचर का, उसमें 2 मांग रहे हैं कि आपके साथ 2 जेनरिक पेपर का होना चाहिए, एक मेन पेपर जो होता है ग्रेजुएशन का उसके साथ 2 होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है इनके पास। तो इस मामले में रांची यूनिवर्सिटी में 3000 बच्चों को जो संशोधन करके ये मतलब उनका डिमांड मांगा गया है और बोला गया है कि इनको फिर से एक पेपर का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और वही चाहते हैं यहाँ विनोबा भावे के कुछ छात्र हैं जो चाहते हैं कि इनका भी फिर से एग्ज़ाम लिया जाए, फिर से मतलब एक पेपर का एक्स्ट्रा एग्ज़ाम लिया जाए, स्पेशल एग्ज़ाम, जिसमें इनको मार्कशीट दिया जाए ताकि ये TGT के लिए अप्लाई कर सकें, और अप्लाई करेंगे तभी तो पता चलेगा इनका होगा कि नहीं। तो यही है आप लोग का। तो क्या बात किया, VC से बात हुआ, क्या बोला? हम लोग वहाँ पे बात की है VC सर से, और एग्जामिनेशन कंट्रोलर से भी बात की है, और रजिस्ट्रार से भी बात की है। तो उनका कहना है कि ये रांची यूनिवर्सिटी में हुआ है तो पेपर तुम लोग दिखा रहे हो, तो नोटिफिकेशन से कैसे मान ले, पेपर से नोटिफिकेशन दिखाओ। तो फिर वो फ़ोन में भी बात की है, अपने फ़ोन से बात की रांची यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ से पता चला कि हाँ यहाँ पे संशोधन होने का बाद पारित हुआ है। ठीक है। तो वो बोले कि ठीक है, वहाँ जब करेगा तो हम लोग भी ये काम करेंगे। अभी आप लोग एप्लीकेशन जमा करके चले जाइए, इस पे हम लोग देखेंगे। सहमति बनी हाँ, है कि ये हो देखो, जाएगा। हाँ, यहाँ से रिसीविंग में लिया गया भैया, हुआ है। आप अपने कैमरा में थोड़ा सा इसको ले लेते हैं। वो रिसीव ठीक है, करके मतलब दिए ये हैं। पेपर आपसे रिसीव कर लिया गया है कि वो सहमत हैं कि सहमत मतलब है कि लेंगे। हम ये समस्या को देखेंगे। ठीक है, तो यही है, मतलब 2015 से 20 तक जो TGT BEd के छात्र हैं उनको एक पेपर एक्स्ट्रा देना। देखिए इनके बाद पूरी हो जाती है तो ये लोग BEd के लिए अप्लाई कर सकेंगे और शायद टीचर बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।